Hello, my dear students. How are you all? I hope you all are well. Students, in your previous lecture, we have discussed about Mendeleev's periodic table, right? We have discussed about the merits and demerits. We have seen what was the contribution of Mendeleev towards the periodic table, right? तो हमें याद है कि मेंडलीव जो थे उन्होंने ही एटॉमिक नंबर का जो है वो जात किया, इलेक्ट्रॉन के बारे में उन्होंने हमें बताया। तब तक साइंटिस्ट को पता ही नहीं था कि वो किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, एटम का जो कोड है उसके बारे में उन्हें कुछ नहीं पता था। तो ये सारी चीज़ें हमने जो है हमारे प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस की, राइट। आज जो हम बात करेंगे दैट इज जहाँ पे हमने हमारा टॉपिक एंड किया था अबाउट व्हाट हेनरी मोजली सर। Okay, so he was the one behind the modern periodic table. He was the one who has given us this periodic table, और ये हम आज भी पढ़ रहे हैं। Okay, so let us see what was his contribution towards the periodic table, what was his approach, and how we can study a periodic table, right? So here I have written the properties of elements are periodic function of their atomic numbers. What did you understood from this atomic numbers? देखिए इट मीन्स कि ना अभी तक क्या हो रहा था, जितने भी एलिमेंट्स को जो है किसके अकॉर्डिंग अरेंज किया गया था, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग अरेंज किया गया था। तो देखा क्या गया कि जो एलिमेंट्स है वो क्या हो रहे हैं, उनके फंक्शन किस तरीके से कर रहे हैं, उनके प्रॉपर्टीज जो है वो एक स्पेसिफिक इंटरवल के बाद सिमिलर प्रॉपर्टीज जो थी वो रिपीट हो रही थी, है ना। तो उन्हीं पर्टिकुलर एलिमेंट्स को क्या किया जा रहा था, प्लेस किया जा रहा था। लेकिन अब जो है, अब जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जिसे अप्रोच किया गया उसमें क्या देखा गया कि वहाँ पर एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग अरेंज ना करते हुए उन्होंने एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग अरेंजमेंट की, है ना। क्या किया उन्होंने, अब तक सारे साइंटिस्ट क्या कर रहे थे, एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग पीरियोडिक टेबल को अप्रोच कर रहे थे, उसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही अरेंज कर रहे थे। लेकिन अब यहाँ पर क्या हुआ, एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग अरेंजमेंट की गई। देखिए सबसे बड़ी गलती भी वही हो रही थी सभी से कि वह एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग अरेंज कर रहे थे, लेकिन जब एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग अरेंज किया गया एलिमेंट्स को, तब पूरा का पूरा जो विजन था वही चेंज हो गया, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट ही चेंज हो गया। उसमें बहुत सारे हमें प्रोज एंड कॉन्स हमें दिखाई देने लगे, बहुत सारे हमने मैरिज डीमेरिज जितने भी अभी तक किए थे उन सबको सही तरीके से करने का हमें क्या मिल गया, एक रास्ता मिल गया। ओके, तो उस टाइम पे साइंटिस्ट ने जब एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग ना जाते हुए एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग अरेंजमेंट की, तो ये जो पीरियोडिक टेबल आप देख रहे हैं आपकी बुक में, ये उसका रिजल्ट हमें देखने मिला। ओके, दिस इज ऑन पेज नंबर 23। आप इसे लेकर बैठिए क्योंकि जब हम ये डिस्कस करेंगे तो आपको पीरियोडिक टेबल को बार बार ध्यान में रखना है। बिफोर स्टार्टिंग दैट, है ना, हमें पीरियोडिक टेबल पढ़ने के पहले कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हैं जो मैं चाहती हूँ आप समझ लें। On page number 20, देखिए there is certain description given about Henry Moseley sir. Right in 1913 AD, he was an English scientist named Henry Moseley. He demonstrated with the help of experiments, okay, done using X-ray tube. अब आपको याद होगा स्ट्रक्चर ऑफ एटम में मैंने आपको बहुत सारे साइंटिस्ट के बारे में पढ़ाया है इन 9th स्टैंडर्ड, है ना, और बताया था कि एटम के स्ट्रक्चर पर बेस्ड, है ना, कई एक्सरेज और गोल्डली स्ट्रक्चर के थ्रू उन्होंने अलग अलग तरीके से एटम को रिप्रेजेंट किया। एक इलेक्ट्रॉन क्या होता है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, बैलेंसिंग क्या होती है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, ये सारी चीज़ें धीरे धीरे करके उन्होंने डिस्कवर की थी। तो उन्होंने भी क्या किया, हेनरी मोज़ली सर ने, उन्होंने ये सारे एक्सपेरिमेंट्स किए किसके थ्रू, यूजिंग एन एक्स-रे ट्यूब, that the atomic number of an element corresponds to the positive charge on the nucleus or the number of protons in the nucleus of an atom of that element। मतलब एटॉमिक जो नंबर है वो एक पर्टिकुलर एलिमेंट का कोरस्पॉन्ड करता है किससे, पॉजिटिव चार्ज से। पॉजिटिव चार्ज मतलब प्रोटॉन, याद होगा आपको, नेगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन मतलब न्यूट्रॉन, ठीक है। तो उन्होंने बताया कि वो पॉजिटिव चार्ज जो न्यूक्लियस के अंदर होता है उसके ही प्रोटॉन से वो क्या करता है, कोरस्पॉन्ड करता है।
This revealed that atomic number is more fundamental property of an element than it has atomic mass। और इसीलिए मैंने आपसे क्या कहा कि अब तक सारे साइंटिस्ट क्या कर रहे थे, एक गलती कर रहे थे कि वो एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग अरेंजमेंट कर रहे थे। जब से मेंडलीव्स ने वो पीरियोडिक टेबल डिस्कवर किया, उन्होंने क्या पाया कि यहाँ पर एटॉमिक नंबर, किन्होंने, हेनरी मोजली सर ने, मेंडलीव्स के बाद उन्होंने इसमें चेंजेस किए, एटॉमिक मास की जगह एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग अरेंज की। ठीक है, अब समझ में आया कि यहाँ पर एटॉमिक नंबर का क्यों मैंने मेंशन किया हुआ है। ओके, अब चलिए अब बात करते हैं आपके पीरियोडिक टेबल की कि इसे पढ़ा कैसे जाए, है ना, उसको पढ़ने का तरीका, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। जब तक आप पीरियोडिक टेबल लर्न नहीं करेंगे, आप समझेंगे नहीं, तब तक ये पूरा चैप्टर होल्ड क्या होगा, इट विल बी जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम। ओके, तो चलिए यहाँ बुक में देखिए, देयर आर पर्टिकुलरली 7 हॉरिजॉन्टल रोज, ओके, नोन एज वाज पीरियड। जो 7 हॉरिजॉन्टल रोज है ना, उनको क्या बोला गया है, पीरियड्स। ओके, जो 7 हॉरिजॉन्टल रोज हैं उन्हें बोला गया है पीरियड। एंड द 18 कॉलम, ओके, जो 18 कॉलम्स हैं उन्हें बोला गया है ग्रुप्स। ठीक है, उन्हें क्या बोला गया है, ग्रुप्स बोला गया है। तो इस तरीके से आपका पीरियोडिक टेबल जो है वो डिवाइड है इनटू रोज एंड कॉलम। अब रोज एंड कॉलम्स क्या होते हैं ये हमें पता है, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल क्या होता है ये भी आपको पता है, आप बच्चे नहीं हैं कि, है ना, आपको रोज और कॉलम्स या हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल के बारे में डिफरेंस बता सके। आपको इतना याद रखना है कि जो 7 हॉरिजॉन्टल रोज है उन्हें हम पीरियड्स बोलते हैं, और जो 18 कॉलम्स दिए गए हैं उन्हें हम ग्रुप्स बोलते हैं। अब उसमें जो आपका पहला रो या पहला पीरियड हम बोलते हैं, है ना, जो पहला पीरियड है, फर्स्ट पीरियड, उसमें कितने एलिमेंट्स है, देयर आर 2 एलिमेंट्स। ओके, नोट करके रखते जाइए, इन योर फर्स्ट पीरियड यू आर हैविंग 2 एलिमेंट्स, इन योर सेकेंड पीरियड, okay, you are having how much, 8 elements। अब जो फर्स्ट पीरियड है उसमें 2 एलिमेंट है, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं शॉर्टेस्ट पीरियड। क्या बोलते हैं, शॉर्टेस्ट पीरियड। ओके, जो आपका सेकेंड पीरियड है उसमें कितने एलिमेंट्स है, देयर आर, यू आर हैविंग 8 एलिमेंट, सो हियर यू कॉल इट एज शॉर्ट पीरियड। ओके, तो उसको शॉर्ट पीरियड। आई होप दैट इट इज विजिबल टू यू। ओके, अब यहाँ देखिए, यहाँ पर जो आपका थर्ड पीरियड है ना, थर्ड पीरियड है, यहाँ पर भी सेम 8 एलिमेंट्स। ओके, देन फोर्थ एंड फिफ्थ, so you are having 18 elements in this particular fourth and fifth period। okay, fourth and fifth period। अब ये जो थर्ड पीरियड है इसे हम क्या बोलते हैं, ये भी आपका शॉर्ट पीरियड है। ओके, 18 एलिमेंट जहाँ पर फोर्थ एंड फिफ्थ पीरियड जिसे हम बोल रहे हैं वहाँ पर 18 एलिमेंट है, इसे हम कहते हैं लॉन्ग पीरियड। ओके, then you have sixth period where you will be having 32 elements in that particular row। okay, and this is called the longest period। क्या बोलते हैं इसको, longest period बोलते हैं। and then you have seventh period। okay, that is you are having incomplete periodic table, जिसे हम क्या बोलते हैं, incomplete बोलते हैं। ओके, तो ये आप पढ़ेंगे कब इनकम्प्लीट बोलते हैं, कब उसे किस तरीके से डिस्क्राइब करते हैं, ये आपकी हायर क्लासेस की है। फिर 7th पीरियड को यहाँ पर इनकम्प्लीट पीरियड बोलते हैं। ओके, तो बहुत ध्यान से समझिए, क्या है, 7 हॉरिजॉन्टल रोज हैं, है ना। आप अपना पीरियोडिक टेबल देखिए यहाँ पर, ठीक है, 7 हॉरिजॉन्टल रोज, ओके, एंड देन 18 कॉलम्स। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। ठीक है, इस तरीके से 18 1 2 3 4
5 6 7, समझ में आया? तो 7 हॉरिजॉन्टल रोज, 18 कॉलम्स। अब आपको डाउट नहीं रहना चाहिए। अब यहाँ पर आपका फर्स्ट पीरियड है ना? फर्स्ट पीरियड में आपके दो ही एलिमेंट है, कौन से? हाइड्रोजन, हीलियम। ओके, देन यू हैव सेकंड पीरियड वेयर यू आर हैविंग 8 एलिमेंट्स। ओके, you are having 8 elements, this is called as what? Short period। अब थर्ड पीरियड में भी सेम 18 एलिमेंट्स है। फोर्थ एंड फिफ्थ में कितने हैं आपके? 18 एलिमेंट्स हैं। ओके, देन यू हैव सिक्स्थ पीरियड। सिक्स्थ पीरियड दिस इज कॉल्ड द लॉन्गेस्ट पीरियड। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 32 एलिमेंट्स हैं। अब कैसे काउंट करेंगे? अब यहाँ देखिए, फ्रॉम सीजियम है ना, 55 नंबर दिया हुआ है। देन यू हैव बेरियम। अब सीजियम का 55 है, फिर देन यू हैव 56 बेरियम। अब इसके बाद आना चाहिए था आपका क्या? 57 आना चाहिए था ना, लेकिन 57 वहाँ नहीं है, वहाँ डायरेक्ट हैफनियम है। ओके, विच इज 72, राइट? तो आप नीचे आइए, यहाँ देखिए एफ ब्लॉक में लेंथेनाइड सीरीज में। अब लेंथेनाइड सीरीज में देखिए, फ्रॉम लेंथेनियम टू यू हैव एल्यू, दैट इज व्हाट? ल्यूटेनियम। ओके, ल्यूटेट्रियम। ये वाला पार्ट आपका कहाँ तक है? 71 तक है। तो फ्रॉम La टू Lu 71 तक आ गए। देन गो अपस्टेयर, वापस से ऊपर की रो में, है ना? तो अगेन यू हैव 72, दैट इज HF। फ्रॉम HF टू यू हैव फ्रॉम रैडन, ओके, Rn। ठीक है, तो ये रैडन तक आपका कितना है? 86। तो इसको काउंट करेंगे तो बन जाएंगे आपके 32 एलिमेंट्स। तो बहुत कंफ्यूजिंग है ये वाला पार्ट सिक्स पीरियड। क्यों? क्योंकि आपको स्टार्ट कहाँ से करना है? सीजियम से, CS से। ओके, देन यू हैव टू कम डाउन टू द लेंथेनाइड सीरीज फ्रॉम La to Lu। देन अगेन यू हैव टू मूव toward the upper row where from HF to Rn there will be total 32 elements, right? So सेवेंथ वाला जो है ना, सेवेंथ वाला दिस इज इनकम्प्लीट पीरियड। क्यों बोलते हैं ये? आप 11th-12th में पढ़ेंगे, ये अभी का पार्ट नहीं है। अभी आपको सिर्फ इतनी जानकारी आपके लिए जरूरी है, इतना ध्यान रखना है कि कितने हॉरिजॉन्टल रोज है, कितने कॉलम्स है, कितने पीरियड है, और उन हर पीरियड को हम क्या कहते हैं। ओके, तो चलिए इसको समझते हैं डिटेल में कि कहाँ कहाँ क्या दिया हुआ है। ओके, अच्छा, अब ये देखिए आपको समझ आ गया कि रोज क्या होती हैं, कॉलम्स क्या होते हैं, है ना? तो रोज को हम पीरियड्स कहते हैं एंड कॉलम्स को हम क्या कहते हैं? ग्रुप। तो अगर हम देखिए फर्स्ट पीरियड की बात करते हैं, तो फर्स्ट पीरियड में आपको याद रखना है कितने एलिमेंट्स हैं? 2 एलिमेंट्स हैं, है ना? कौन से हैं? कौन से हैं? हाइड्रोजन एंड हीलियम है। किसमें है? फर्स्ट पीरियड में। ठीक है, फर्स्ट पीरियड में। ठीक है, अब अगर हम सेकेंड पीरियड में देखें तो कितने एलिमेंट्स हैं? सेकेंड पीरियड में आपके 8 एलिमेंट्स हैं। कहाँ से कहाँ तक? फ्रॉम लिथियम टू कहाँ तक है? नियॉन तक, है ना? आपको काउंट करना है, देखना है कि वहाँ पर 8 एलिमेंट्स बराबर आ रहे हैं कि नहीं। तो लिथियम टू नियॉन तक आपके कितने हैं? 8 एलिमेंट्स हैं। सिमिलरली अगर थर्ड पीरियड की बात हो रही है तो वहाँ पर भी कितने होंगे? 8 एलिमेंट्स होंगे। कहाँ से कहाँ तक बताइए? फ्रॉम सोडियम टू एर्गॉन तक। ओके, ये आपको लर्न करना ही बहुत इंपॉर्टेंट है। सिमिलरली फोर्थ एंड फिफ्थ में भी कितने हैं आपके? फोर्थ एंड फिफ्थ पीरियड में कितने हैं? 18 एलिमेंट्स है ना? कहाँ से कहाँ तक? देखिए फ्रॉम पोटेशियम टू आपको आगे तक, है ना? 18 एलिमेंट्स काउंट करने हैं, कहाँ तक आपके जा रहे हैं। देन सिक्स्थ पीरियड जो कि आपका सबसे लॉन्गेस्ट पीरियड है, कितने हैं एलिमेंट्स यहाँ पर? 32 एलिमेंट्स हैं। कैसे आपको कैसे बताया मैंने, कैसे पढ़ना है उसे? फ्रॉम सीजियम टू बेरियम, है ना? लेकिन उसके बाद लेंथेनाइड सीरीज में क्या करना है? लेंथेनियम, है ना? La टू कहाँ तक? Lu, बराबर है, वहां तक जाना है। इस तरीके से स्टार्ट करनी है काउंटिंग कि आप सीजियम से काउंट कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं, देन यू आर मूविंग टूवर्ड्स व्हाट? लेंथेनाइड सीरीज, जहाँ पर लेंथेनियम से Lu तक आप पढ़ेंगे। देन अगेन यू हैव टू कम अप टू दिस सीरीज जहाँ पर बेरियम के बाद आपका HF है ना? तो HF से लेकर आपका Rn तक ये बन जाएंगे आपके कितने? टोटल 32। सेवेंथ पीरियड की भी अगर हम बात करें, है ना, तो सेवेंथ पीरियड में भी सेम 32 होने चाहिए थे, लेकिन ये क्या है? ये इनकम्प्लीट है। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? इनकम्प्लीट पीरियड बोलते हैं।
अब ये क्यों इनकम्प्लीट है, ये मैंने अभी आपसे कहा कि ये हम हमारे हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, 11th 12th में इलाबोरेट फॉर्म में है, अभी आपको ये पढ़ना नहीं है कि क्यों इनकम्प्लीट है। पीरियोडिक टेबल पढ़ना है लेकिन ये इनकम्प्लीट क्यों है इसका डिस्कशन आपका 11th क्लास में। इसका मतलब ये नहीं है कि आप पीरियोडिक टेबल में इस पर्टिकुलर 7 ग्रुप को पढ़ेंगे नहीं, लेकिन पढ़ना यही है, इसके रीजन के बारे में हम 11th में पढ़ेंगे। ठीक है, आप अपने आप को उस चीज में करेक्ट करिए, इसका मतलब ये नहीं कि ये वाला पार्ट आप स्किप कर देंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करके रखिए, आपको इजी जाएगा पीरियोडिक टेबल को लर्न या मेमोराइज करने के लिए। ओके, अब यहाँ इस पर्टिकुलर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल्स में जब हमने रोज और कॉलम्स और पीरियड्स के बारे में बात कर ली है, अब हम बात करेंगे ट्रेंड्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ट्रेंड्स का मतलब क्या होता है बेटा, अरेंजमेंट, अरेंजमेंट कैसे की गई है एलिमेंट्स की इन पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, वो हम देखेंगे। ओके, तो क्योंकि अब हमने सभी चीज़ों के बारे में बात कर ली है, रोज कॉलम्स, हमारे साइंटिस्ट का कॉन्ट्रीब्यूशन, एटॉमिक नंबर एंड ऑल, अब हम बात करेंगे ट्रेंड्स की, यानी कि वैलेंसी की, वैलेंस इलेक्ट्रॉन की, एटॉमिक साइज की, है ना, मेटालिक एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर्स की। तो बेटा अगर आपने वैलेंसी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन और एटॉमिक साइज ये 3 टॉपिक अगर आपने समझ ली तो मेटालिक एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर्स आपके लिए बहुत ईजी हो जाएंगे। ओके, तो इसको बराबर ध्यान से पढ़िए, तब आपका मेटालिक नॉन मेटालिक कैरेक्टर क्या होंगे बहुत इजी आपका कॉन्सेप्ट बन जाएगा, वो आपको समझने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं जाएगी। ठीक है, तो देख लेते हैं पहले वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ओके, तो आप ये टर्म सुन चुके हैं इन 9th क्लास, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं। अब यहाँ हम बात करेंगे कि पीरियोडिक टेबल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे हैं। तो जो फर्स्ट ग्रुप है वहाँ पर, फर्स्ट ग्रुप मतलब ये अभी मैंने आपको बताया है ना, ये वाला, यहाँ पर जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होगी फर्स्ट ग्रुप में, है ना, फर्स्ट ग्रुप में कितनी होगी, 1 होगी वैलेंस इलेक्ट्रॉन। एलिमेंट्स कि जो वैलेंसी है ना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 1 होंगे। अब जब बात कर रही हूँ मैं ग्रुप की, इसका मतलब क्या है, मैं कॉलम की भी, यानी अगर रो और कॉलम दोनों की ही बात करूंगी। ओके, तो जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स एक रो में है उतने ही उसकी जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे उन सबके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे होंगे, एक जैसे होंगे, बिल्कुल एक। ओके, तो यहाँ आप सपोज करिए जैसे यहाँ हाइड्रोजन है, इसका नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है, तो लिथियम का भी 1 है, सोडियम का भी, पोटेशियम का भी, रेडियम का भी, सॉरी रुबीडियम का भी, सीजियम का भी और फिर एफआर का भी। ओके, तो इस तरीके से आपको ये जो पूरा ग्रुप है वो आपको समझना पड़ेगा कि जब मैं बात कर रही हूँ एक पर्टिकुलर पीरियड की, फर्स्ट पीरियड की, ओके, ये ग्रुप की भी हम वही बात कर रहे थे और फर्स्ट पीरियड की भी, तो दोनों एग्जैक्टली सेम है। यहाँ आपको पता होना चाहिए कि वहाँ कितने हैं, वहाँ आपके 1 बैलेंस इलेक्ट्रॉन है, यानी उस पर्टिकुलर कॉलम में जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे उन सबके क्या होंगे, बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 1 होंगे। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ओके, तो अब बात करते हैं सेकेंड पीरियड की। अब सेकेंड पीरियड में कितने होंगे, सेकेंड पीरियड में अगर हम देखें तो सबके बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 2 होंगे। ठीक है, कहाँ देखेंगे आप, हीलियम वाला पार्ट, है ना, तो हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, इस तरीके से अगर हम देखेंगे तो वो वाले वहाँ पर कितने होंगे, 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब 13th में देखेंगे, 13th पीरियड में, 13th पीरियड में कितने होंगे, वहाँ पर भी आपके 3 बैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। 14th में कितने, 14th पीरियड में कितने होंगे, 4 बैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। ओके, 15th में कितने होंगे, 15th पीरियड में 5 बैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे जितने भी एलिमेंट्स वहां पर हैं। 16th में कितने होंगे, 16th में 6। ओके, एंड सो ऑन, इस तरीके से। तो 17th में 7, 18th पीरियड में 8 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो दीज पर्टिकुलर जब हम ये इस तरीके से पढ़ते हैं कि कितने पीरियड में कितने एलिमेंट्स हैं और उनके बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो याद रखिए बेटा फ्रॉम टॉप टू बॉटम, from top to bottom they remain same. Okay, from top to bottom the number of valence electron remain same, but from
लेफ्ट टू राइट, अगर हम लेफ्ट टू राइट की तरफ देखें तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन दे इंक्रीज। ओके, क्या हो रहे हैं, वो इंक्रीज हो रहे हैं। इसको बहुत ही डिटेल में पढ़ना है, बहुत अच्छे से समझ जाइए कि किस तरीके से आपको फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अब देखिए मैं कह रही हूँ फ्रॉम टॉप टू बॉटम, तो यानी यहाँ फ्रॉम टॉप टू बॉटम वैलेंस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1 ही है। लेकिन जब हम पीरियड वाइज आगे बढ़ते हैं, है ना, तो हॉरिजॉन्टली जब कॉलम्स के थ्रू मूव हो रहे हैं, तो ये फर्स्ट पीरियड, ये सेकंड पीरियड, ये थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, तो इसमें ये क्या हो रहा है, इट इज इंक्रीजिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ठीक है, अब ये लेफ्ट टू राइट इंक्रीज क्यों हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। यहाँ देखिए मैंने फर्स्ट पीरियड लिया है, सेकंड लिया है, फिर डायरेक्ट मैंने 13 पीरियड लिया है, तो 3 2 12 पीरियड, ये आपका पार्ट जो है ये 11th 12th का पार्ट है। सेवेंथ ग्रुप वाला जो मैंने आप सेवेंथ पीरियड जो मैंने इनकम्प्लीट पीरियड बताया है, उसका डिस्क्रिप्शन, उसका एक्सप्लेनेशन वो आप 11th 12th में करेंगे, और थर्ड पीरियड से लेकर 12th पीरियड तक के जितने भी एलिमेंट्स हैं उसके बारे में जितना डिस्कशन है वो भी आप आपके 11th 12th में पढ़ेंगे। इसीलिए डायरेक्ट मैंने क्या किया है, 13 पर आ गई हूँ मैं, जो कि आपको आपके सिलेबस का पार्ट है, फर्स्ट पीरियड, सेकेंड पीरियड, 13 पीरियड, 14 15 16 17 एंड 18। ओके, तो इस तरीके से आपको पढ़ना है। ओके, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आपसे कहा कि फ्रॉम टॉप टू बॉटम जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ना, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन दे रिमेन सेम, बट इफ यू मूव फ्रॉम फर्स्ट पीरियड टूवर्ड्स द सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, सो द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन फर्स्ट इंक्रीजेस एंड देन डिक्रीजेस। तो कैसे पढ़ेंगे, देखिए अब यहाँ फर्स्ट पीरियड में आपके कितने कितने एलिमेंट्स हैं, 2, है ना, तो यहाँ पर 2 एलिमेंट्स है, उनका वैलेंसी कितनी है, 1 है। ठीक है, वहां पर सेकेंड पीरियड में कितने एलिमेंट्स हैं, 2, तो वहां की वैलेंसी कितनी है, 2। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर आपको क्या बता रहे हैं कि ये टॉप टू बॉटम सेम है, लेकिन ये हॉरिजॉन्टली या पीरियड्स की तरफ जैसे जैसे मूव कर रहे हैं, है ना, वो क्या हो रहे हैं, वो इंक्रीज हो रहे हैं। अब अगर हम बात करें 13 पीरियड की, तो फिर 13 पीरियड में अब यहाँ पे फर्स्ट ग्रुप में 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, सेकेंड पीरियड में 2 है, तो 13 में भी 13 होनी चाहिए, है ना, 13 इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे ना, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। आपको याद होगा मैंने 9th स्टैंडर्ड में आपको पढ़ाया है अबाउट वैलेंस इलेक्ट्रॉन, हाउ हाउ आर, चलिए वो भी छोड़िए। आप देखिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है कि आउटर मोस्ट शेल में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिमेन है ना, यही मतलब होता है ना उसका कि आउटर मोस्ट शेल में कितने हैं। तो यहाँ देखिए 13 पीरियड में अगर हम देखें तो यहाँ पर क्या दिखा रहा है, आपका एल्यूमिनियम है, और क्या है आपका बोरॉन है ना, एल्यूमिनियम है, बोरॉन है। तो आपको याद होगा कि एल्यूमिनियम की कितनी थी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, बताइए क्या याद है आपको, एटॉमिक नंबर कुछ भी याद है। देखिए एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 13, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे बनेगा, 2 8 3, तो 3 यानी कि आउटर मोस्ट शेल में कितने हैं, 3 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर इसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने बन गए, वो भी बन गए 3। ओके, समझ रहे हैं आप। अगर आप बोरॉन भी लेते हैं, है ना, ये एल्यूमिनियम था, अगर बोरॉन लेते हैं तो बोरॉन का एटॉमिक नंबर कितना है, 5, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसी होगी, 2 और 3। तो यहाँ देखिए वापस से आउटर मोस्ट शेल में कितने हैं, 3 इलेक्ट्रॉन है, तो इसीलिए इनकी 13th पीरियड में कितने हैं, कितने बनेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 3, तो 14th पीरियड में कितने बनेंगे, 4 इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन बनेंगे, 15th पीरियड में 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन बनेंगे, 16th पीरियड में 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन बनेंगे, 17th पीरियड में कितने बनेंगे, 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन बनेंगे, और 18th पीरियड में बनेंगे 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ओके, इसी तरीके से ये जो पीरियोडिक टेबल है वो कंटिन्यू होता है। ओके, अब हम इसका आगे का डिस्कशन जो है ना, कि वो लेफ्ट टू राइट कैसे इंक्रीज होते हैं, ये हम आपके नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ओके, इसको अच्छे से पढ़िए। मैंने बार बार कहा है कि आप अपनी बुक को रेफर करिए, उसमें दिए गए कंटेंट को पढ़िए, जितना हो सकता है ईजीएस्ट वे में मैंने इसको कन्वर्ट किया है आपको समझाने के लिए कि ये किस तरीके से वर्क कर रहा है ना, ये लेफ्ट टू राइट कैसे इंक्रीज होगा। यहाँ चलिए इसको भी हम ये डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ देखिए आप यहाँ तक समझ में आया आपको कि ये रो वाइज कैसा हो रहा है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ पर बढ़ रहे हैं, है ना,
इसका 1 का 1, इसका 2 का 2, 13 में 3, 14 में 4, 15 में 5 एंड सो ऑन, राइट। जब मैं कह रही हूँ टॉप टू बॉटम सेम है, टॉप टू बॉटम मतलब जितने भी फर्स्ट पीरियड में जितने भी एलिमेंट्स है फ्रॉम हाइड्रोजन टू द बॉटम, है ना, उसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने रहेंगे 1। सेकेंड पीरियड में जितने भी हैं, है ना, चाहे वो आप देखिए यहाँ से बेरिलियम से लेकर रेडियम तक उनके कितने होंगे 2। तो 3 से लेकर 12 तक तो आपका पार्ट नहीं है, वो 11 का है। डायरेक्ट हम आ गए 13 पर जहाँ पर बोरॉन है, तो बोरॉन से लेकर आपका ES तक, है ना, ये वाला पार्ट आपका कितना रहेगा, वहाँ पर 4 बैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। अब ये लेफ्ट टू राइट कैसे हो रहे हैं, सपोज करिए आपके कॉलम आपने इस तरीके से बनाए हैं और रोज इस तरीके से है, यहाँ पर ये 1, ये 1, ये 1, ये 1, ये 2, ये 2, ये 2, ये 2, 3, 3, 3, 3, बराबर है। इसी तरीके से है, यानी फर्स्ट ये वाला कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, तो टॉप टू बॉटम आप देखें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने सेम है सभी में। लेकिन जब हम पीरियड वाइज पढ़ रहे हैं, ये पहला फर्स्ट पीरियड हुआ आपका, ये आपका सेकंड पीरियड हुआ, है ना, ये आपका 13th पीरियड हुआ, ओके। अब यहाँ देखिए ये क्या हो रहा है, लेफ्ट टू राइट इंक्रीज हो रहा है, पहला 1, फिर 2, फिर 3, यानी फर्स्ट पीरियड के लिए बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं 1, सेकंड पीरियड के लिए है 2, 13th पीरियड के लिए है 3, 14th पीरियड के लिए है 4, 15th के लिए है 5, 16 के लिए 6। इसका मतलब क्या हो रहा है, ये 1, 2, 3, 4, 5 ये क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं, समझ रहे हैं आप। तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होते हैं और टॉप टू बॉटम सेम रहते हैं। ये क्वेश्चन आता जरूर है, ये पूछा जाता है, आपको इसको समझना बहुत ज़रूरी है, ओके। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, एक पर्टिकुलरली क्वेश्चन के तौर पर भी आपको पूछा जाता है, एमसीक्यूज के भी फॉर्म में पूछा जाता है, तो आप इसको समझिए, है ना, बार बार। अगर नहीं समझ में आए तो अपना जो पीरियोडिक टेबल है उसे देखिए कि किस तरीके से यहाँ पे बनाया गया है, ओके। तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट मैंने आपको पढ़ाया है अबाउट बैलेंस इलेक्ट्रॉन। इसके बाद हम बैलेंसी देखेंगे, बैलेंसी क्या है, एटॉमिक साइज क्या है, ओके, और फिर हम मेटालिक नॉन मेटालिक कैरेक्टर्स भी देखेंगे, okay. I'll meet you in the next lecture. Do make your notes and start preparing, start memorizing the periodic table. Good day students, take care.